प्रकाश की प्रकृति और प्रकाशीय घटनाओं के पीछे के सभी रहस्यों को सही ढंग से कैसे समझा जाए। मान लीजिए कि एक विद्युत आवेशित कण के चारों ओर एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि वह कण स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम उसे गति देते हैं और वह गति पकड़ता है तो विशेष सापेक्षता के अनुसार गति का कोई भी परिवर्तन विद्युत क्षेत्र में गतिशील परिवर्तन लाता है। इसलिए इस स्थिति में कण के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाहरी विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है, और विद्युत क्षेत्र इस प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर उत्तेजित होते हैं तो यह प्रतिक्रिया चेन बन जाती है और तरंग के रूप में सभी दिशाओं में फैलती है। यही विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके साथ ही कणों के त्वरण के मतभेद के कारण कंपन की आवृत्ति बदलती है और उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। इसमें मुख्य रूप से 7 रंगों का दृश्य प्रकाश होता है। इसके अलावा मानव आंख से न दिखने वाली अवरक्त और पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। हालांकि हम केवल दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, खगोल शास्त्री अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा विस्तृत और सटीक ब्रह्मांडीय चित्र मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी गर्मी वाली वस्तु विद्युत चुंबकीय विकिरण जारी करती है। जब हम सूक्ष्म पैमाने पर ऐसा देखते हैं तो पाते हैं कि वस्तु का तापमान उसके अंदर के परमाणुओं की कंपन आवृत्ति से निर्धारित होता है। परमाणु सकारात्मक आवेश वाले कण और नकारात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन बादल से मिलकर बनता है। जब परमाणु गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बादल भी कंपन करते हैं, और ये आवेश जब लगातार गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्लांक के विकिरण नियम के अनुसार जब वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके अंदर के कणों की गति तीव्र हो जाती है, जिससे अधिक तीव्रता की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसलिए तापमान 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास हर व्यक्ति लगातार अवरक्त किरणें उत्पन्न कर रहा होता है, बस हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती। साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक अद्वितीय गुण होता है जिसे ध्रुवण प्रभाव कहते हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन बादल और परमाणु कण एक दान हुआंग जैसे योजक से जुड़े होते हैं। जब परमाणु गति में आता है तो इलेक्ट्रॉन बादल भी कंपन करने लगते हैं, जिससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य बहुत अव्यवस्थित होती है। इसीलिए इसे अवरक्त तरंग भी कहते हैं। यदि हम इस तरंग को एक आवेशित कण पर प्रक्षिप्त करते हैं तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के तहत कण को भी उसी तरह कंपन में ला देती है जैसे तरंग होती है। सूर्य इसी विधि से बिना किसी माध्यम के पृथ्वी के वायुमंडल तक अपनी गर्मी पहुंचाता है। अगर हम परमाणु के कंपन तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन बादल 3 विशिष्ट तरीके से कंपन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब छोटी गेंद को रबर के बैंड से खींचा जाता है और छोड़ा जाता है तो इसका पथ अंकुरण आकार, सीधी रेखा या वृत्त बनाता है, और इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग एक नियमित लहर की शक्ल लेती है जिसे ध्रुवण तरंग कहते हैं। जैसे वायरलेस एंटीना में जब परमाणु एंटीना के अक्ष के समानांतर कंपन करता है तो यह बहुत नियमित और सटीक रेखीय ध्रुवण वाली विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। हालांकि हमारी आंखें इस ध्रुवण के गुण को महसूस नहीं कर सकती, लेकिन यह प्रकाश और पदार्थ की परस्पर क्रिया को प्रभावित कर सकती है। जैसे जब हम 3D